तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत में टकले भीम सिंह को दिखाया जाता है जो कि कुश्ती हारने के बाद सीधा रसभरी की तरफ बढ़ने लगता है। शायद उसके पैर में खिंचाव आ चुका था या फिर कोई नस दब चुकी थी। वो रसभरी से बोलता है, रसभरी कुश्ती हारने के बाद से पता नहीं कौन सी नस खिंच गई है, देखना जरा। तब रसभरी उसे चेकअप करती है और देखती है उसके पैर में मोच आ गई थी। वो उसे निकालने की कोशिश करने लगती है लेकिन उस टकले को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। रसभरी टकले की मोच दूर करने के लिए आयोडेक्स का लेप लगाकर उसे रगड़ने लगती है और टकले को भी काफी आराम मिलता है। यहाँ पर रसभरी टकले की मालिश कर ही रही थी कि तभी ठाकुर साहब आ जाते हैं। वो बोलते हैं, रसभरी इसे भीम सिंह को क्या हो गया है, कल तक तो ठीक था। तब रसभरी बोलती है, वो क्या है कि इनके पैर में मोच आ गई है, मलहम लगा दिया है तो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे फिर से एक प्रतियोगिता होती है। इस बार हिम्मत सिंह फिर से एक दूसरे पहलवान तेजा से लड़ते हुए दिखाया गया है, जहां पर फिर से लोग उत्साहित होते हैं। वहीं हिम्मत सिंह की पत्नी भी काफी खुश थी क्योंकि वो मैदान के साथ साथ अपने घर की फाइट भी जीत चुका था। दोनों में तकड़ा युद्ध होने के बाद यहाँ इस बार तेजा जीत जाता है। दरअसल अब यहाँ पर हमें समझ आ चुका था कि लंगोट का यूज यहाँ पर क्यों किया गया है। दरअसल यहाँ पर कुश्ती हारने के बाद लंगोट के साथ साथ पहलवान की पत्नी को अपनी पत्नी को मतलब दूसरे के पास भेजना पड़ता है। तो यारो ये तो बहुत अच्छी प्रतियोगिता थी भाई, लेकिन जब तक अपने पर नहीं बीतती ना तब तक पता नहीं चलता। यहाँ पर पहलवान काफी दुखी था। इसके बाद पहलवान यहाँ से चले जाते हैं। अब रह जाता है रसभरी और ठाकुर साहब, जिसके बाद ठाकुर साहब अपने गार्डों को भी यहाँ से भेज देते हैं। फिर क्या था, वो रसभरी को इम्प्रेस करने लगते हैं। रसभरी भी जाने लगती है तो ठाकुर साहब बोलते हैं, रसभरी तुम कहाँ जा रही हो, तुम यहाँ कर बैठो ना हमारे पास। मैंने देखा था कैसे तुम भीम सिंह के पैर पर मलहम लगा रही थी, तो हमारे पैरों पर भी मलहम लगा दो ना, क्योंकि हमारा दिल बहुत तड़पता है तुम्हारे लिए। तब वो बोलती है, अरे दिल ही फड़फड़ाता है या कुछ और भी फड़फड़ाता है। तब ठाकुर साहब बोलते हैं, तो ऐसा करो तुम हाथ लगा कर देख लो हमारा क्या क्या फड़फड़ाता है। तब रसभरी बोलती है, ठाकुर साहब अपने छोटे लाल को ना थोड़ा काबू में रखिए। तब ठाकुर साहब बोलते हैं, ऐसा करो तुम ही बाहर निकाल दो ना इसके जज्बात। फिर क्या था, रसभरी बिना देरी के ठाकुर साहब की बंदूक से खूब फायर करती है और यहाँ पर वो गोलियां खत्म करके चली जाती है। ये देखकर ठाकुर साहब काफी खुश होते हैं। कहानी में आगे हिम्मत सिंह को उसकी पत्नी सीमा के साथ में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उस पर बुरी तरह से गरज रही थी। दरअसल वो उसका पति उसे हार चुका था, साथ में अपना लंगोट भी, इसलिए काफी गुस्सा होती है। लेकिन उसका पति बोलता है, तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें वापस से जीत लूंगा। इसके बाद सीमा अपने पति का लंगोट लेकर और सज धज कर सीधा तेजा के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद तेजा अब वही करता है जो कि हिम्मत सिंह ने हारे हुए पहलवान की पत्नी के साथ किया था। यहाँ पर हमें दोनों का एक 15 मिनट का रोमांटिक कार्यक्रम दिखाया जाता है, जिसे देखने पर अच्छा अपना कंट्रोल खोकर सीधा बाथरूमों की दीवारों को गंदा कर दे। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।